जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है सबका एक बार फिर नए सेशन में। मैं हूं आपका भारती सर और आज हम आप सबके बीच लेकर आए हैं क्लास 10 चैप्टर 5 जो कि मैथ का चैप्टर 5 एपी अर्थात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, विस्तार पूर्वक जानेंगे समांतर श्रेणी क्या है और यह समांतर श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं, समांतर श्रेणी में कौन कौन से पद होते हैं और साथ ही साथ हम लोग समांतर श्रेणी से संबंधित विभिन्न तथ्यों को जानेंगे और विशिष्ट रूप से हम लोग आज एपी को पढ़ करके आज हम लोग एपी को सीख जाएंगे। तो चलते हैं हम लोग क्लास की ओर। एपी जो कि चैप्टर 5 एनसीईआरटी मैथ से है, समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले कहते हैं ना, शुरुआत करने से पहले किसी चैप्टर को शुरुआत करने से पहले हमें उसका इंट्रोडक्शन और बायोडाटा जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो वही हम लोग आज इसमें इंट्रोडक्शन देखते हैं कि एपी में क्या सब आने वाले हैं। एपी में तो हम लोगों के मन में सबसे पहले सवाल आते हैं, एपी क्या है। एपी से संबंधित तथ्यों को बारे में जान लें ताकि जो है ना आगे चल करके हमें परेशानी ना हो। सबसे पहले आते हैं एपी क्या है। एपी क्या है, ये जो एपी की बात आते हैं, एपी क्या है। एपी तो हम लोग जान लेते हैं, एपी जो है एक संख्याओं का अनुक्रम होता है जो अपने पदों तथा उस पदों के पूर्व अर्थात पहले पदों का अंतर सदैव समान अर्थात बराबर होती हैं। ये हुआ हमारा एक शब्दों में कि एपी क्या है। एपी जो है एक संख्याओं का एक अनुक्रम होता है अर्थात समूह होता है। एपी जो होता है एक संख्याओं का अनुक्रम होता है जो अपने पदों मतलब उसका जो कुछ पद हैं, जो पद होगा उसका तथा उसके पदों के पूर्व जो पद है उसके पहले का पद का अंतर जो होता है हर एक में प्रत्येक में जो है ना उसके पदों के प्रत्येक उसके पूर्व पदों का जो अंतर होता है वो सदैव समान अर्थात बराबर होती हैं। यह एपी कहलाते हैं। या दूसरे शब्दों में हम लोग कहें या एपी एक ऐसे संख्याओं का समूह है। एपी एक ऐसे संख्याओं का समूह है जो अपने पदों यानी पहले पद के अतिरिक्त जो है इसमें से अपने पहले पदों के अतिरिक्त अपने पदों में एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होता है। देखिए, एपी एक ऐसे संख्याओं का समूह है। एपी जो है एक ऐसे संख्याओं का समूह है जो अपने पहले पद के अतिरिक्त जो है ना एक निश्चित संख्याओं को जोड़ने पर प्राप्त होता है। ये हमारा एपी कहलाता है। फॉर द एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे कि एपी लेते हैं 4, 5, 6, 7, 8। देख सकते हैं यार, इस तरह से हमारा चल जा रहा है। प्रत्येक में देखिएगा एक जोड़ा हुआ, इसमें भी एक जोड़ा गया है, इसमें भी एक जोड़ा गया है। देख सकते हैं। अब दोनों परिभाषा जो है इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम लोग जो है ना एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए, हम कह रहा है एक संख्याओं, एपी जो होता है एक संख्याओं का एक अनुक्रम है। अनुक्रम मतलब क्रमागत अर्थात क्रमबद्ध स्वरूप है जो अपने पदों, ये जो हमारा प्रथम पद है, ये जो
और अपने पदों तथा उसके पहले पद को छोड़ करके बात करना, यहाँ प्रथम पद को छोड़ करके बात करते हैं। उस पदों के पूर्व पहले पदों का अंतर जो होता है, ये जो होता है पूर्व पद, मतलब कि यहाँ जो पहले पद को छोड़ करके यहाँ से जो पद शुरुआत होता है उसके पूर्व पदों का अंतर जो होता है सदैव समान होते हैं। इसका कहना है संख्याओं का एक अनुक्रम होता है जो अपने पदों तथा उस पदों के पूर्व पहले पदों का अंतर सदैव समान अर्थात बराबर अर्थात नियत होते हैं। यहाँ जो होगा ये परिभाषा साबित करता है पहले प्रथम पद जो होता है प्रथम पद को छोड़कर, जैसे हम लोग लिखे हैं पहले पदों के अतिरिक्त यहाँ लिखे हुए हैं पहले पद को छोड़ करके, तो ये जो हमारा है उसके पदों का अंतर सदैव समान। देखिए यहाँ हम लोग एक जोड़ रहे हैं, सब में कितना का डिस्टेंस है, दूसरे ये सॉल्यूशन दूसरे वाले के लिए एक सब में जोड़ रहे हैं, तो निश्चित संख्या जो हमारा हुआ ये एक सब में जोड़ रहे हैं, इसका निश्चित संख्या एक हुआ। और आगे चल करके अगर पहले पद में देखा जाए तो पहले पद में सब का -1 है, सब में -1 है, देख सकते हैं सब में -1 है, अर्थात पहले अंतर वाले में देखें पहले को तो सब में अंतर 1 है, दूसरे में देखा जाए दूसरे परिभाषा का अगर हम लोग सम्मिलित करें तो सभी का योग जो है देख सकते हैं समान रूप से जोड़ करके इसको बराबर किया गया है, ये होता है हमारा एपी। अब एपी का जो व्यापक रूप होता है, एपी का स्वरूप, एपी का स्वरूप या व्यापक रूप लिख सकते हैं हम लोग, एपी का स्वरूप अर्थात व्यापक रूप। देखिए एपी का जो होता है व्यापक रूप इस तरह से होंगे, एपी का व्यापक रूप, एपी का जो व्यापक रूप है A1, A2, A3, A4, A5 डॉट 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 ये चलते रहेगा। देखिए इसका कहने का मतलब है एपी में जो होते हैं पदों का एक समूह होता है, जैसा कि हम लोग ज्ञात हो रहा है हमें एपी जो होता है किसी पदों का समूह होता है, अर्थात ये हमारा हुआ पहला पद, ये हुआ हमारा दूसरा पद, ये हुआ हमारा तीसरा पद, ये हुआ हमारा चौथा पद और ये हुआ हमारा पांचवा पद। इस तरह से आगे चल करके बहुत सारे पद आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे। यहाँ एपी का जो व्यापक रूप लिख रहे हैं ये होता है A1, A2, A3, A4, A5 डॉट 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 डॉट, अर्थात जहाँ तक मान सकते हैं इसको ले जा सकते हैं। और इसी को अगर हम लोग थोड़ा सा और डीपली लें आगे चल करके फार्मूला के अनुसार से, तो यहाँ फार्मूला कहता है या के तौर पर अगर हम लोग लें, अगर इसी को लें A1 जो होता है ये नो चेंजेबल होता है, प्रथम पद जो होता है नो चेंजेबल होता है, ये A1 ही रह जाएंगे। दूसरे पद के लिए हमारा A+D हो जाएंगे, A+2D हो जाएंगे, A+3D हो जाएंगे, A+4D हो जाएंगे और डॉट डॉट डॉट। कहे कि ये कहाँ से हुआ, ये वाला जो कंडीशन होता है ये हमारा फॉर्मूला से आते हैं, जिसको हम लोग फॉर्मूला को हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ देखते हैं, यहाँ तक हम लोग अभी सम्मिलित रूप से जानते हैं एपी का व्यापक रूप A1, A2, A3, A4, A5 डॉट 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 होते रहते हैं, मतलब अनंत तक चल गया। फिर अगर इसी का हम लोग तोड़कर इसका व्यापक रूप लिखें एपी ज्ञात करने के लिए, तो A1, A+D, A+2D, A+3D, A+4D। अगर हम लोग इसको शॉर्ट ट्रिक में देखा जाए, अगर हमें पांचवा पद निकालने के लिए बोलेगा A+4D यानी A+4D लिख देंगे। अगर चौथा पद निकालने बोलेगा A+3D, तीसरा पद बोलेगा A+2D, दूसरा पद बोलेगा A+D, अर्थात जितना पद बोला जाता है, जितना पद बोला जा रहा है उसमें से एक को घटा देना। ये D कैसे आया, इसके लिए हम लोग उस फॉर्मूला को एक्सप्लेन करते हैं जिससे ये हमारा आता है। तो ये हमारा ये ट्रिक है शॉर्ट से याद करने का, जो कि आगे चल करके हमें बहुत ज़्यादा काम आने वाला। अगर जैसे बोल देगा 31वां पद निकालने के लिए तो A+30D लिख सकते हैं आप। जैसे 49वां पद बोल देगा तो कितना लिख सकते हैं, A+30D हो जाएगा। यहाँ 49वां पद A+48D हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों को कितना भी पद बोला जाए, 100वां पद बोला जाए, 98वां पद बोला जाए, 50वां पद बोला जाए, कुछ भी बोला जाए, जैसे A50 बोलेगा 50वां पद निकालना है A+49D हो जाएंगे, A+49D। इस तरह से हमारा जितना पद बोलेंगे उससे एक पद को कम कर देना। उसके लिए हमें प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात होना चाहिए, प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात होना चाहिए। इससे पहले हम लोग अब जानते हैं
एपी में जो निश्चित संख्या का जो अंतर होता है, एपी में जो स्थित निश्चित संख्या का अंतर होता है वह हमारा सार्व अंतर कहलाता है। हम लोग लिखेंगे सार्व अंतर, सार्व अंतर, जिसको हम लोग डी से संकेत करते हैं, जिसको हम लोग डी से संकेत करेंगे। सार्वंतर क्या है? किसी एपी में किसी एपी के बीच, एपी के पदों के बीच स्थित एक नियत संख्या होते हैं, स्थित एक नियत संख्या होती है। पदों का पदांतर जो होता है हम लोग सार्वंतर भी कहते हैं, या हम लोग सार्वंतर को हम लोग इसको पदांतर भी कहते हैं। पदांतर भी इसको हम लोग कहेंगे, सार्वंतर भी कह सकते हैं, इसको हम लोग पदांतर भी कह सकते हैं। किसी एपी के पदों के बीच स्थित एक नियत संख्या होती है। ये जो सार्वंतर की बात कर रहे हैं हम लोग, सार्वंतर किसी एपी के पदों, जो हमारा ये जो पद हैं, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद जो है, इस पदों के बीच का जो अंतर है, बीच का स्थित इसमें जो डिफरेंस है, दोनों का बीच जो दूरी बना हुआ है, 4 से 5 के बीच में जो दूरी है, वही स्थित एक नियत संख्या है, जो कि हमारा सार्वंतर या पदांतर कहलाते हैं। जैसे कि अब आप लोग बता सकते हैं कि इस एपी का पदांतर क्या है? इस एपी का पदांतर 1 है, इसका पदांतर 1 है, अर्थात इस एपी का सार्वंतर हमारा 1 हो जाता है। इस एपी का सार्वंतर हमारा 1 है। अब हम लोगों को यहाँ से सार्वंतर जाना, एपी के पद किसे कहते हैं, एपी के पद को देखते हैं। यहाँ तक आप लोग नोट्स कर लिए होंगे, यहाँ तक समझ में आ गया है। तो चलते हैं हम लोग एपी के पद की ओर। देखिए, अब आते हैं एपी के पद क्या है। यहाँ तक एपी को देखा, अब एपी में पद क्या है, पद के बारे में जो हम लोग बोल रहे हैं, एपी का पद है क्या? तो एपी का पद जो है, किसी एपी में, किसी एपी के अनुक्रम, वह जो अनुक्रम लगा हुआ है, अनुक्रम का सदस्य, किसी एपी के अनुक्रम का जो सदस्य होता है, सदस्य, किसी एपी के अनुक्रम का सदस्य एपी का पद कहलाते हैं, एपी का पद कहलाती हैं, पद कहलाती हैं। जैसे A1 को हम लोग पहला पद कहते हैं, A2 को हम लोग दूसरा पद कहते हैं। इसी प्रकार से A3, A4, A5, A6 इस तरह से हमारा चलेगा। एपी के पद क्या है? किसी एपी के अनुक्रम का सदस्य हमारे एपी का पद कहलाता है। कि किसी एपी का जो सदस्य है, जैसे कि जो भी बीच में सदस्य है, A2, A3, A4, A5, A6, इस तरह से जो सदस्य आए बीच में, वह हमारा एपी का पद कहलाया, वह हमारा एपी का पद कहलाया। जैसे A1 को हम लोग पहला पद, A2 को हम लोग दूसरा पद, इस तरह से A3 आएगा, तो अब हम लोग उसको तीसरा पद कहेंगे। तो हमारा उसके बाद आता है एपी कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ तक हम लोगों ने जाना। अब आते हैं हम लोग एपी जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। एपी के प्रकार, देखिए एपी जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं एपी। एक होते हैं परिमित एपी, दूसरा होते हैं हमारे अपरिमित एपी। परिमित एपी और दूसरा होते हैं अपरिमित एपी। अब परिमित एपी क्या है हम लोग देख लेते हैं इसको, परिमित एपी वाले को। जिस एपी के पदों की संख्या निश्चित होती हैं, जिस एपी के पदों की संख्या निश्चित होती है, परिमित एपी कहलाती हैं। जिस एपी के पदों की संख्या निश्चित होती है, परिमित एपी निश्चित होती हैं। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं यहाँ, अर्थात
जिसके पद गिने जा सकते हैं, जिसके पद गिने जा सकते हैं, परिमित एपी कहलाते हैं, परिमित एपी कहलाती हैं। परिमित एपी क्या है? देखिए बेटा, यहाँ कह रहा है परिमित एपी क्या है? जिस एपी के पदों की संख्या निश्चित होती है तथा अर्थात जिसके पद गिने जा सकते हैं, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, जिसका निश्चित होता है, उसको हम लोग परिमित एपी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, फॉर द एग्जाम्पल, जैसे कि 5, 4, 6, 8, 10, 12, ये हो गया हमारा परिमित एपी। 14 तक ले लेते हैं, ये हुआ परिमित एपी, अर्थात इसके बाद हमारा एपी का पद नहीं है, ये हुआ हमारा परिमित एपी। आगे चलते हैं, अपरिमित एपी जस्ट इसी का लिखेंगे, जिस एपी के पदों की संख्या अनिश्चित होती है, जिस एपी के पदों की संख्या अनिश्चित होती है, अर्थात जिस एपी के पदों की संख्या अनिश्चित होते हैं अर्थात गिनी नहीं जा सकती हैं, जिस एपी के पदों की संख्या अनिश्चित होती हैं अर्थात गिनी नहीं जा सकती हैं, अपरिमित एपी कहलाते हैं, अपरिमित एपी कहलाते हैं। जिस एपी के पदों की संख्या अनिश्चित होती हैं अर्थात गिनी नहीं जा सकते हैं, उसको हम लोग अपरिमित एपी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अपरिमित एपी। जिस एपी के पदों की संख्या अनिश्चित होती है अर्थात गिनी नहीं जा सकते हैं, उसको हम लोग अपरिमित एपी कहते हैं। फॉर द एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं, जैसे 2, 5, 7, 9 डॉट 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 डॉट, ये डॉट 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 चलता गया, डॉट डॉट चलता गया, अर्थात ये कहाँ तक दिया गया है ये हमको पता नहीं होता है, यहाँ हमें पता नहीं होता है। ये होता हमारा 2, 5, 7, 9 ऐसे डॉट डॉट करके, ये होता हमारा अपरिमित एपी। परिमित एपी और अपरिमित एपी में जैसा कि समझ में आ गया होगा, परिमित एपी क्या है और अपरिमित एपी क्या है। तो परिमित एपी जिसके पदों की संख्या निश्चित होती है अर्थात जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, जिसका एक निश्चित वैल्यू होता है, उसको हम लोग परिमित एपी कहते हैं। और अपरिमित एपी वैसे संख्याओं का अनुक्रम होता है अर्थात वैसा एपी होता है जिसके पदों को हम लोग गिनती नहीं कर सकते हैं अर्थात अनिश्चित होते हैं, उसको हम लोग अपरिमित एपी कहते हैं। फॉर द एग्जाम्पल यहाँ हम लोगों ने देखा, दोनों को एपी के प्रकार के बारे में हम लोगों ने जाना। अब आते हैं पदों की संख्या। एपी में जो ये संख्या दिया गया, जैसे हमारे बीच में यहाँ दिया गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ हम लोगों ने जाना कि एपी में कुल मिलाकर के 6 पद हैं। कितने पद हैं? 6 पद है। जैसा कि हम लोगों ने जाना एपी में यहाँ 6 पद दिया गया, इसमें मान लिया जाए कुछ पद दिया है, कुछ भी पद दिया रहेगा, 10, 20, 30 कुछ भी दिया रहेगा, तो वहाँ जो हमारा एपी का जो पद होते हैं, पदों की संख्या को किस स्वरूप में हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो हम लोग एपी का ये शॉर्ट फॉर्म जो है ना, हम लोग एक शॉर्ट नज़र में शॉर्ट से देखते हैं इसको। आप लोग यहाँ तक ध्यान से देखें, यहाँ तक समझ में आ गए होंगे। तो हम लोग एपी का अगला भाग, एक शॉर्ट मेथड एपी का स्वरूप। वन शॉर्ट फॉर एपी। एपी के लिए पहली नज़र, यानी एक शॉर्ट एपी के लिए देखिएगा। एपी में जो होते हैं, एपी का व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप जो होता है, एपी का व्यापक रूप A1, A2, A3, A4, A5 डॉट डॉट डॉट, या A1 प्लस D, A2 प्लस 2D, A1 प्लस 3D डॉट 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 करके ये हमारा एपी का स्वरूप होता है यहाँ। फिर आगे चल करके देखते हैं हम लोग, एपी का जब व्यापक रूप हुआ उसके बाद हम लोग आते हैं प्रथम पद।
प्रथम पद जो होता है हमारा ए को हम लोग प्रथम पद को A1 से संकेत करते हैं। उसी में आएंगे हमारा अंतिम पद, अंतिम पद को हम लोग L से संकेत करेंगे। उसके बाद आने वाले हैं हमारा nवां पद, इसको हम लोग nवां पद जो कि आने वाले हैं इसको हम लोग AN से संकेत करेंगे। पदों की संख्या जिसको हम लोग D से संकेत करेंगे, सॉरी N से, पदों की संख्या को N से संकेत करेंगे। आगे आएंगे हमारा सार्वअंतर जिसको हम लोग पदांतर भी कहेंगे, इसको हम लोग D से संकेत करेंगे। साथ ही साथ हमारा आने वाला आगे चल करके यहाँ n पदों का योग, n पदों का योग जिसको हम लोग Sn से संकेत करेंगे। Sn, n पदों का योग जो होगा हम लोग उसको Sn से संकेत करेंगे। एपी में हमारा ये शॉर्ट फॉर्म में आने वाले हैं, इन सब चीज़ों से हमें मुलाकात होने वाले हैं। एपी का एक शॉर्ट है, ये एक शॉर्ट में एपी में इतना सब चीज़ों से हमें मिलना होगा। और अब हम चलेंगे इसके फॉर्मूला को, जैसे प्रथम पद को हम लोग A1 से या A से, उसके बाद अंतिम पद को L से, nवां पद हमारा AN, पदों की संख्या हमारा N, सार्वंतर अर्थात पदांतर हम लोग उसको D से संकेत करेंगे। और साथ ही साथ n पदों का योग, n पदों का योग जिसको हम लोग Sn से संकेत करेंगे, Sn से संकेत करेंगे। तो ये हमारा एपी का शॉर्ट। तो हम लोग चलते हैं एपी के अब फॉर्मूला की ओर चलेंगे। इन सब चीज़ों को जो हमने लिखा, इन सब चीज़ों का अब हमें साक्षात दर्शन होने वाले हैं कि ये किस प्रकार से कहाँ प्रयुक्त होंगे और कहाँ क्या और कहाँ इसको हम लोग प्रयोग करेंगे। यहाँ A1 प्लस 2D A प्लस 3D। अब आते हैं फॉर्मूला के साथ में। यदि एपी में प्रथम पद A सार्वअंतर D तथा पदों की संख्या n दिया हो तो nवां पद बराबर मीन्स an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखें हम लोग an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जहाँ आप लोगों ने जहाँ इससे संबंधित आप लोगों ने यहाँ पूछा था कि a प्लस 3D a प्लस 4D क्यों हो जाएंगे, देखिए यहाँ हम लोगों का जैसे कुछ पद, यहाँ n जो है पदों की संख्या है, जिसे हमें पाँचवा पद बोलता है, पाँचवा पद निकालने के लिए इसके लिए हम लोग लिखेंगे a का मान तो कुछ दिया नहीं a, लेकिन n का वैल्यू देख सकते हैं 5 दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 5 माइनस 1। आगे चल करके देख सकते हैं आप खुद एक्सप्लेन हो गया a प्लस 4D। A5 को क्या कर सकते हैं a प्लस 4D के रूप में लिख सकते हैं। और लेते हैं A10 लिखते हैं, 10वां पद a प्लस 10 माइनस 1, यहाँ लिख सकते हैं a प्लस 9D। देख सकते हैं A10 का मान a प्लस 9D। यहाँ तक समझ में आया कि पाँचवा पद के लिए प्लस 4D ही क्यों लिखते हैं, देख सकते हैं n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला के अनुसार से a प्लस 4D पाँचवें पद के लिए और 10वें पद के लिए a प्लस 9D हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला है। यदि हमारे एपी में प्रथम पद A और सार्वअंतर D साथ ही साथ पदों की संख्या n दिया होता है तो nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दिया होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अगर हम लोग इसको शॉर्ट में लिखें तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होते हैं। दूसरे स्तर में लिखें इसको
यदि AP का प्रथम पद A सार्वंतर D तथा अंतिम पद तथा पदों की संख्या n दिया हो तो अंतिम पद बराबर, अंतिम पद को हम लोग लिख सकते हैं यहां अंतिम पद यानी L बराबर, यहां ध्यान दें तो an को ही हम लोग L कहते हैं, L को ही हम लोग an कहते हैं। nवां पद अर्थात AP का जो nवां पद है उसको हम लोग L से संकेत करेंगे, L को ही an को ही L, अर्थात दोनों फॉर्मूला सेम टू सेम हो जाएंगे। अंतिम पद बराबर भी A प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ हो गया ये वाला फॉर्मूला हमारा। L बराबर भी लिख सकते हैं हम लोग A प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला हुआ। अब हम लोग आगे चल करके देखते हैं, इसमें ऊपर लिखते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया है। फिर हम लोग देखेंगे इसमें यदि किसी AP में प्रथम पद A सार्वंतर D तथा पदों की संख्या n दिया हो तो n पदों का योग बराबर, n पदों का योग बराबर A प्लस, यहाँ हो जाएगा n पदों का योग बराबर जो होंगे n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला होगा। अगर हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें Sn बराबर n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्म हम लोग लिखेंगे, ये हमारा होगा। फिर आगे चल करके इसी में फॉर्मूला आएगा यदि AP में प्रथम पद A सार्वंतर D तथा nवां पद an दिया हो, nवां पद an दिया हो तो n पदों का योग बराबर n पदों का योग। यहाँ थोड़ा सा कंडीशन चेंज हो जा रहा है। यहाँ कंडीशन कह रहा है AP में जो प्रथम पद A है, सार्वंतर D है, और तथा यहाँ जो है पदों की संख्या नहीं दिया है, यहाँ दिया है nवां पद an दिया है, तो उस स्थिति में n पदों का योग ज्ञात करना, जबकि यहाँ पदों की संख्या नहीं दिया है। जब पदों की संख्या नहीं दिया है फिर भी हमारा फॉर्मूला हो जाएगा इसका, इस तरह का जब कंडीशन आएगा इसमें हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, n/2 इंटू A प्लस an का प्रयोग करेंगे। अब ये हमारा ऐसे क्यों हुआ, जबकि ये भी Sn है, ये भी ये Sn है। Sn का हम लोग फार्मूला, 3 फार्मूला को हम लोग देखेंगे, A प्लस an। Sn से संबंधित हम लोग 3 फार्मूला का यूज करेंगे, हम लोग देखेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ जो हमारा फार्मूला है, यहाँ Sn बराबर यहाँ पहले दिया हुआ है n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी दिया हुआ है। इसी को अगर हम लोग इसको विस्तार करें, शॉर्ट करें इसी को, n/2 2A हमारा दिया है, हम लोग A प्लस A लिख सकते हैं प्लस n-1 इंटू डी लिख सकते हैं। ये देखिए हमको फॉर्मूला दे रहा है an का, इसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं A प्लस an।
इसके बदले में लिख सकते हैं। आगे चल करके और हम लोग लिख सकते हैं इसका विस्तार a प्लस एल भी हम लोग लिख सकते हैं। जब कहीं हमें अंतिम पद दिया होगा तो a प्लस एल हम लोग लिख सकते हैं। उस फॉर्मूला को भी लिखते हैं। यदि किसी, यहाँ लिख सकते हैं, यदि किसी एपी का प्रथम पद a सार्वअंतर d तथा अंतिम पद L दिया हो तो n पदों का योग, n/2 इंटू n पदों का योग, या अगर इस तरह से कंडीशन दिया है तो n/2 इंटू a प्लस एल। इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस एल। तीनों एक ही फॉर्मूला है, तीनों एक ही चीज का फॉर्मूला, एक ही सूत्र का फॉर्मूला है, पदों के योग, n पदों का योग। जिसे हमने आपको तीनों फॉर्मूला को सिद्ध करके बताया, तीनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, n पदों का योग। यहाँ है पदों की संख्या, हमारा मेन स्वरूप है, यहाँ पदों की संख्या हमको दिया है तो इस फॉर्मूला का यूज करके बना लेंगे। अगर हमें पदों की संख्या नहीं दिया है और nवां पद अर्थात an दिया है तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, और किसी एपी में अंतिम पद दिया है तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग बनाएंगे। इस तरह से हमें ये फॉर्मूला आएंगे। इस पाठ में इस तरह का फॉर्मूला से मुलाकात होने वाले हैं। आगे चल करके हम लोग देखेंगे एक विशिष्ट स्वरूप से कुछ और फॉर्मूला आते हैं, कुछ स्वरूप में और फॉर्मूला आते हैं कि अंतिम पद से कुछ पद ज्ञात करना, अंतिम पद से कुछ पदों को ज्ञात करना है, उससे संबंधित हम फॉर्मूला को देखते हैं। यदि किसी एपी के प्रथम पद ए सार्वंतर डी तथा अंतिम पद एल या nवां पद an दिया हो तो अंतिम पद से nवां पद ज्ञात करना। अंतिम पद से nवां पद के लिए फॉर्मूला जो होगा, यहाँ एक फॉर्मूला देखेंगे हम लोग, अगर उस और मेथड से निकालते हैं, लेकिन उसको शॉर्ट करने के लिए बहुत ही एक जबरदस्त फॉर्मूला है। l माइनस, यहाँ हो जाएगा अंतिम पद से nवां पद, हाँ, l माइनस n-1 इंटू डी, ये वाला फार्मूला हम लोग यूज करेंगे तो हमें बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी मेथड से हमारा बन जाएगा। जैसे अंतिम पद से nवां पद के लिए बोलेगा l माइनस n-1 इंटू डी, या तो हम लोग an माइनस n-1 इंटू डी वाले फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे तो हम लोगों को बन जाएगा। ये बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही हॉट मेथड है ये। अंतिम पद से nवां पद, अंतिम पद से nवां पद, बहुत ही शॉर्ट और हॉट है ये, एकदम से जो ना फटाक से काम कर जाता है, दिमाग में घुस जाएगा। अगर हम लोग दूसरे मेथड से बनाते हैं उसमें बहुत लॉन्ग टाइम लग जाता है, लेकिन इससे शॉर्ट और बहुत ही हॉट से बन जाएंगे। तो इसके साथ और फॉर्मूला आते हैं हमारा, कि आगे चल करके आप देखेंगे कि आगे चैप्टर में आने वाले हैं कि कौन सा एपी का कौन सा पद जो होगा, एपी का कौन सा प्रथम पद शून्य होगा, एपी का कौन सा प्रथम पद ऋणात्मक होगा, शून्य से भी कम ऋणात्मक होगा। तो यहां हम लोग लिखेंगे, यदि किसी एपी के प्रथम पद ए
सार्वंतर D, साथ ही साथ यहाँ जो है पदों की संख्या, यहाँ पदों की संख्या दी भी रहेगी, पदों की संख्या n दिया हो तो ऋणात्मक एपी के पद के लिए, एपी के ऋणात्मक पद यहाँ लिखेंगे हम लोग, तो एपी के ऋणात्मक पद के लिए पूछता है कि एपी का कौन सा पद जो होगा, एपी का कौन सा पद, पहला पद ऋणात्मक होगा, एपी का कौन सा पहला पद जो होगा ऋणात्मक होगा। तो इसके लिए कंडीशन जो होता है an बड़ा 0 हो जाता है, an बड़ा 0, an का मान जो होगा 0 हो जाएंगे। मान लेंगे उस एपी का nवां पद, मान लेंगे एपी का nवां पद 0 ऋणात्मक है, मान लिया एपी का पहला पद जो है ऋणात्मक जो है, nवां पद पहला ऋणात्मक है। ऋणात्मक कहने का मतलब हुआ 0 से an का मान क्या होंगे, छोटा होंगे, अर्थात पहला माइनस जाएगा तो 0 से हमेशा छोटा होगा पहला माइनस वाला। तो इसलिए इस कंडीशन में लिख सकते हैं an बड़ा 0, अर्थात an का मान से 0 जो है बड़ा है। इस कंडीशन में लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी बड़ा, इसको बड़ा का संकेत 0 के लिए बड़ा संकेत करेंगे। इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करके बना सकते हैं। इस तरह से हमारे एपी से संबंधित विभिन्न पदों के बारे में फॉर्मूला आते हैं। एपी में इस चैप्टर में हम लोग इतना सारा फॉर्मूला का यूज करके बनाएंगे। तो अगर हम लोगों ने इस फॉर्मूला और इस ट्रिक्स को याद रखा, परीक्षा में हमें ऑब्जेक्टिव बनाने से कोई नहीं रोक सकता है, और साथ ही साथ नंबर लाने से भी हमें कोई नहीं रोक सकता है। तो इस पाठ में हम लोग सिर्फ और सिर्फ अभी तक में इंट्रोडक्शन के बारे में जाना, एपी क्या है, एपी से संबंधित विभिन्न प्रकार के सूत्र को जाना, एपी से विभिन्न तथ्यों को, क्या क्या हुआ, क्या क्या मेथड आया, उन सब चीज़ों के बारे में जाना। और सबसे बेहतर ये हमने शॉर्ट और हॉट दोनों ट्रिक्स को देखा, शॉर्ट और हॉट्स दोनों को देखा कि कैसे हम लोग अंतिम पद को निकाल सकते हैं। अब हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस फॉर्मूला का यूज़ करके आने वाले विभिन्न प्रश्नों को हल कर सकते हैं और अंकों को प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। तो हम लोग मिलेंगे फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, राधे राधे।